प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा ये। इसका चैप्टर 8 आज नया चैप्टर है, 8 डेसिमल्स। इसको हम पढ़ेंगे। देखो डेसिमल क्या होता है। देखो कि जैसे कोई भी होल नंबर है, पहले देखो होल नंबर का बेसिक समझ लो। जैसे 1, 2, 3 ये होल नंबर है। ये जैसे 101, 102, 103 इस तरह से होल नंबर। ये होल नंबर मतलब कि इसका जो है, जैसे एक बड़ी सी संख्या ले लो। देखो जैसे होल नंबर ये हो गया 3, 7, 5, 6, 2, 3। ये एक संख्या है होल नंबर। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। यानी इसको आप लोग, जिसको ये है 1, ये 10, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। देखो ये बच्चों, देखो इसको तो आप लोग प्राइमरी में 5वीं तक अच्छी तरह पढ़ चुके हो। तो ये पहली जो है इधर दाहिने से, ये 1 है और ये 10 है। देखो ये 1 है और ये 10 है। और ये क्या है, 100 है। और ये क्या है, 1000 है। और ये क्या है, 10,000 है। और ये क्या है, lakhs है। ये यानी इसकी वैल्यू, इस जगह की वैल्यू, यानी इस जगह की वैल्यू से ये वाला 10 टाइम्स है और इससे ये 10 टाइम्स है। यहां के वैल्यू से ये 10 गुना ये ज्यादा है, इसका 10 गुना ये ज्यादा है, ये इसका 10 गुना ज्यादा है, इससे ये 10 गुना ज्यादा है। यानी ज्यों ज्यों हम इधर जाएंगे इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाएगी। इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो 1 है, ये इसका लास्ट है। तो ये 1 से छोटा इसमें नहीं है। यानी इसका तो 1 रहेगा। जैसे ये 3 है तो इसकी वैल्यू इसमें गुणा हो करके इसकी प्लेस वैल्यू, देखो इस तरह से लिखो कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है, इसके जगह के वजह से जो वैल्यू है, देखो आप लोग जानते हो एक फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू। इसको प्राइमरी में आप पढ़ चुके हो। इस जगह कोई भी संख्या का 2 वैल्यू होती है। एक तो उसका स्वयं की वैल्यू होती है जो संख्या है। तो ये 3 इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फेस जो इसका है ये 3 है और इसका प्लेस यहां के वजह से है, ये प्लेस वैल्यू भी 3 है। अच्छा, इस 2 का फेस वैल्यू तो 2 होगा, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 2 में 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। इस 6 का क्या होगा, ये फेस वैल्यू तो ज्यों का त्यों रहेगा और इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ये इसकी प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी और इसका जो है इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। ऐसे ही ये 7 है तो ये 7000 हो जाएगा इसकी फेस वैल्यू 7 और ये 7
70,000 हो जाएगा, सॉरी। और ये है 3 lakhs। इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसको करते हुए किया जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन को साथ में उच्चारित करते हैं। जैसे ये 2 को 20, 6 को 600, 5 को 5,000, 7 को 70,000 और ये 3 को 3 lakhs कहते हैं। ये आप लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हो। लेकिन चक्कर ये है कि इसके इधर क्या होगा, इसके इधर क्या होगा। देखो इधर तो कहीं से भी ले जाओ, ये अनंत तक जाएगा। ये इसकी संख्या ये इधर अनंत तक बढ़ा सकते हो। लेकिन इधर की कल्पना जब आई तो इधर देखो, एक चीज और भी बच्चों देखो कि इससे देखो, ध्यान दो, यही बेसिक कंसेप्ट समझना है कि इसका ये 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, यानी ये जो है इसका 10 गुना है, तो ये जो है इसका 1/10 है। तो यानी अगर ये 1 होगा तो ये 1/10 होगा। और इसका ये 100 गुना 100वां हिस्सा है, 100वां। देखो 100वां का मतलब 100th। देखो 100 गुना 100 टाइम्स, और 100th मतलब कि ये इसको कहेंगे 1/100, या 100वां को कहेंगे 1/100, और 100 टाइम्स को कहेंगे यानी गुणे 100। 100 गुना, 100 गुना, गुना मतलब, गुना का मतलब गुणा, 100 का गुणा, तो ये 100 गुना का मतलब गुणे 100। इधर जब जाएंगे तो हर बगल वाली संख्या में 10 का गुणा करने के लिए ये 10 गुना संख्या ये बड़ी होगी, इससे बड़ी ये 10 गुना होगी। इसका उल्टा क्या होगा, इसका 10वां ये होगा, इसका 10वां ये होगा, इसका 10वां ये होगा, इसका 10वां ये, इसका 10वां ये। यानी इधर जाएंगे तो 10वां होता जाएगा और इधर आएंगे तो 10 गुना होता जाएगा। यही बेसिक इसका जो समझना है। देखो ये इसका 1000 और इसका कितना होगा, देखो 10, 100, 1000, 10,000, और यहां जब जाएंगे तो 1 लाख, 1/1 लाख। यही बेसिक चीज ये समझ में आ गई अगर आपको। तो ये कि जब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ही शुरू होता है दशमलव, डेसिमल, दशमलव यानी 10वां। तो इसके आगे जो संख्या लिखी जाएगी वो दशमलव होता है। दशमलव क्या होगा, देखो ये मान लिया आपने, ये मान लिया, देखो ये मान लिया इसका 1 है, ये 10 है, 10 गुना हुआ, 100 गुना, 1000 गुना। यानी इधर जब गो तो 10वां हिस्सा, तो 1 है तो इसका 10वां हिस्सा आएगा, इसका 10वां हिस्सा। जैसे ये 1 आया तो अगली जो संख्या होगी इधर जब करोगे तो वो इसका 10वां, कि 1 का 10वां यानी 1/10 आएगा, तो ये पहली संख्या लिखी जाएगी यहां। और इसके बाद जो आएगा 1/100वां लिखा जाएगा। और इसके बाद आएगा 1/1000वां लिखा जाएगा। ये फिर इधर जो आएगा 1/10,000वां लिखा जाएगा। और यहां जो आएगा 1/1 लाख लिखा जाएगा, 1/10,000 लाख। 1/1 लाख, 1/10,000 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 लाख,
यही कंसेप्ट, तो इसको ये जो हमने ब्रेक ये बनाया, इसके बीच में एक डिमार्केशन पॉइंट एक ये करते हैं कि इसके इधर दशमलव है, इधर होल नंबर है, तो इसके लिए एक निशान दे देते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट यानी एक बिंदी लगा देते हैं, POINT पॉइंट या दशमलव। देखो ये दशमलव, इस संख्या की वैल्यू इससे 1/10 होगा, इसका इससे 1/10 होगा, इसका इससे 1/10, ये 1/10, इसका 1/10, या यहां से शुरू करोगे तो इसका 10 गुना ये, इसका 10 गुना ये, इसका 10 गुना ये, इसका 10 गुना ये, फिर देखो इधर भी वही नियम लागू होगा, इसका 10 गुना ये, 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 इसका 10। जैसे मान लो ये 4 2 7 8 5, देखो तो 4 2 7 8 5 है, तो ये 4 की वैल्यू ना, 4 की क्या वैल्यू होगी, देखो या यहां पे देख लो बच्चों, इसी को हम थोड़ा सा इसको मिटा दो, इसके नीचे सबकी वैल्यू लिख दो, इसके नीचे सबकी वैल्यू लिख दो, तो देखो 3 की वैल्यू होगी, ये 3 की जो वैल्यू होगी वो 1 लाख गुणा करके इसकी तो वैल्यू हो गई 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस 3 की वैल्यू 3 लाख, 7 की वैल्यू 70,000, 10,000 है ना, ये इसकी 10,000 का गुणा होगा, 5 की वैल्यू 5,000, 6 की वैल्यू 600, 2 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू, अब ये देखो 4/10 हो जाएगा, 4/10, जैसे देखो 2 में इसका गुणा हुआ तो 10 दूना 20, 4 में इसका गुणा हो जाएगा, 4 में देखो 4 में 1/10 का गुणा हो जाएगा, तो ये 4/10 ही कहेंगे इसको, तो यानी ये 4/10, ये 2/10 सॉरी 100, ये 7/1000, ये 8/10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, और 5/1 लाख, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये क्या हुआ, ये सभी प्लेस वैल्यू हैं, ये प्लेस वैल्यू, ये सब प्लेस वैल्यू हैं इन संख्याओं का जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसी को आप जानते हो, इसी को अगर लिख दो, एक क्रम से जोड़ दो, यहां सबका प्लेस वैल्यू कर दो, तो ये संख्या, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, यानी इसको इस तरह से लिखो, देखो कि यानी ये देखो ये 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, प्लस 70,000, प्लस 5,000, प्लस 600, प्लस 20, प्लस 3, प्लस 4/10, प्लस 2/100, और प्लस 7/1000, प्लस 8/10,000, प्लस 5/1 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये इसका इसी रूप को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअली सबका प्लेस वैल्यू
सभी संख्याओं के प्लेस वैल्यू को जोड़ करके जो लिखा जाता है, ये इस संख्या का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस संख्या का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखो बच्चों, इसमें एक नई चीज आ गई। देखो देखो या ये इसको देखो, इन संख्याओं को देखो, ये भिन्न का रूप है। ये भिन्न आ गया ना, ये फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन रूप है। और ये देखो, ये 4 जो है ना, 4, ये क्या है कि 4/10 को ही 0.4 तुम लिख सकते हो। ये 4/10 को 0.4 लिख सकते हो। तो इसको लिख दोगे तुम क्या, 0.4। और इसको क्या लिख सकते हो, ये 2/100 को क्या लिख सकते हो, ये दशमलव रहेगा, इस संख्या में 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, यहां 2 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 0.02। अब ये क्या होगा, यहां 7 रहेगा, यहां 0 हो जाएगा, तो 0.007, 0.007 प्लस ये 8 रहेगा, ये 0.0030 रहेगा, फिर 8, 0.0008 प्लस ये 5 रहेगा, और ये कितने, 1 2 3 4 0 रहेगा, 0.40, 1 2 4 0 और 5। ये तो फ्रैक्शन के रूप में हमने लिख दिया। उसकी जगह आप ये सभी यहां जैसे 3 + 20 + 600 + 5000, ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस 70,000 प्लस 3 लाख, कई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये जो है इतना से यहां तक तो हमने होल नंबर, ये सभी होल नंबर है, यहां से यहां तक ये होल नंबर, और ये फ्रैक्शन, और ये डेसिमल, ये फ्रैक्शन और ये डेसिमल। तुमने एक चीज यहां पे आप देखो कि हमने ये कहा कि 4/10 को 0.4, 2/100 को क्या किया, 0.02, और 7/1000 0.007, 8/10,000 को 0.0008 और 5/1,00,000, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसके 4 0 आ जाएगा और 5। आप देखो एक पैटर्न इसमें देख रहे हो कि ये 4 जो है इसके 10 रहेगा, तो यहां से ये दशमलव यहां लगेगा 1 अंक के बाद। ये 2 0 अगर है तो इसके 2 अंक के बाद लगेगा, एक तो ये हो ही गया, एक और जरूरत है, तो यहां 0 हमने लिख दिया और फिर दशमलव लिख दिया। पहले 0 नॉर्मली इधर भी जब कोई संख्या नहीं रहती, ये 0 लिखने का ट्रेंड है, नहीं लिखोगे तब भी, ये विजिबिलिटी के लिए ही उद्देश्य है 0.8 कि 0 के बाद ये पॉइंट दिखाई देगा। 7 है, 7/1000, तो ये देखो 3 0 है तो 3 अंक, एक तो है, ये 2 0 बढ़ गया। 8 है तो 8 तो रहेगा ही, ये 4 0 है तो 3 0 हो जाएगा। तब देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4, और ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 1 5 4 शून्य। देखो ये 4 अंक खिसके, ये 5 अंक खिसकेगा तो 5 अंक, एक तो ये है, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो है तो 4 अंक इधर रहेगा, इसका 4 अंक के बाद लगेगा तो 1 अंक ये है ही है, 4 अंक ये है। ये चीजें आपको दशमलव की, ये बेसिक चीज ये पढ़ा भी होगा आपने कि जब भाग देते हैं तो इसका दशमलव, देखो बेसिक क्या है कि देखो बेसिक ये है, इसका इस तरह से समझो आप कि जैसे 5 लिखा है ना, 5, तो 5 देखो पहले तो देखो 10, ये आज मैं बता दे रहा हूं कि 10 100 यानी 10 का मल्टीप्ली 1,000, 10,000, 1,00,000। इन संख्याओं का भाग देंगे या गुणा करेंगे तो क्या होता है, देखो जैसे 5 संख्या ले लो, 5 संख्या ले लो, तो 5 में अगर जैसे यहां लिखो 5, अगर इसका 10 का गुणा करोगे तो बहुत सिंपल सी बात है 50, 100 का गुणा करोगे 500, 1000 का गुणा करोगे, देखो यानी इस तरह से लिखो या इस तरह से करो, देखो 5 गुणे 10 बराबर 5 के आगे 1 जीरो, 5 गुणे 100, तो क्या होगा, जितना जीरो रहेगा उतना जीरो बढ़ जाएगा, 5 के आगे डबल जीरो। 5 में 1,000 का गुणा करोगे तो ये 3 जीरो हो जाएगा, 5 के आगे 3 है, इसमें 4 जीरो है तो 5 के आगे 4 जीरो हो जाएगा। और चूंकि हम 1,00,000 तक ही बता रहे हैं संख्याएं, ये नहीं कि इसके बाद खत्म हो जाएगा, 5 के बाद 5 जीरो, तो ये 50, 500, 5,000, 50,000 और 5,00,000। ये यानी नियम ये हुआ कि जितने जीरो रहेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, उतने जीरो होल नंबर के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन भाग में क्या होगा, अगर 5 में देखो 5 में अगर 10 का भाग दोगे तो देखो 5 लिखने का मतलब जो है ना, 5 का मतलब यह हुआ कि 5.00, चाहे जितनी जीरो लिख दो, इसके इधर का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसको कंसेप्ट वो क्लियर करने के लिए कि हमेशा होल नंबर के बाद दशमलव एज्यूम होता है, रहता है, तो यही जो 5 है ये यहां, ये दशमलव, ये भाग देने पे इधर खिसकता है बाएं, लेफ्ट, और कितने अंक खिसकता है, जितना जीरो रहता है, कै जीरो है 2, तो 2 अंक बाएं खिसकेगा। तो एक तो ये 5 है ही है, एक नहीं है, 2 संख्या चाहिए, तो इसको 5 और इसके 2 अंक खिसकाना है, तो 1 जीरो लिख के यहां दशमलव लिख देते हैं, फिर इधर जीरो, इधर खाली विजिबिलिटी के लिए है, तो ये जीरो। अच्छा देखो इसी तरह 5 बटे जब 1,000 करेंगे बच्चों, तो ये देखो कितने जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 अंक बाएं खिसकेगा, यानी भाग देने पे बाएं खिसकेगा, कितने अंक, जितने जीरो हो गए। भाग देने पे दशमलव, ये जो दशमलव है देखो सभी अंक के बाद दशमलव होता है, प्रैक्टिस नहीं रहती कि उसको ना लिखा जाए, तो इसको हम जितने जीरो रहते हैं उतने अंक खिसकाते हैं। तो इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक खिसकाएंगे, एक तो है ही है जगह इसका, तो 2 और जीरो बढ़ा देंगे, 5 के इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये इधर। तो देखो पहले दशमलव यहां था, 3 अंक खिसक के यहां आ गया, पहले इसमें क्या था,
0 तो यहाँ था, ये खिसक के यहाँ आ गया। ऐसे ही 5/10,000, ये 4 अंक खिसकेगा तो एक तो ये है, ये 3 जीरो लग जाएंगे, 5 के इधर 3 जीरो, ये आ जाएगा, यहां 0 बढ़ा दो। अब ये 1 लाख में 5 जीरो, 5 जीरो, तो देखो ये कितने अंक खिसकेगा, 5, तो एक तो है ही है, तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 है ये। तो ये बेसिक जो है, ये चीजें आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि दशमलव क्या करता है। दशमलव जो है ये बताता है कि ये जो है हिस्सा, इसमें 5 में 100 का भाग दोगे, ये दशमलव इधर 3 अंक के बाद है तो 5 में 1 के आगे 3 शून्य भाग दोगे, 5 है तो इसमें 1 के आगे 4 शून्य का भाग दोगे, ये 5 है तो 1 के आगे 5, ये 5 अंक है तो 5, 1 के आगे 5 जीरो का भाग दोगे, जो भी संख्या आएगी। ये दशमलव देखो, इसमें बच्चों देखो, अब ये जब समझ लिए, अब इसको समझो, इस 5 को ना यहां दशमलव माना गया है, तो इसको देखो, ये दशमलव इधर खिसक रहा है तो ये यहां आ गया, पहले कहां था, यहां था, तो ये यहां आ गया, ये पहले यहां था, ये यहां था ना, ये तो 1 अंक दाहिने खिसका है, 1 अंक दाहिने खिसका है, इसमें 5 देखो यहां है, तो यहां था, 2 जीरो है तो 2 अंक दाहिने खिसका है, यहां पे माना गया है 5, तो पहले यहां था और ये 3 अंक खिसके यहां आ गया, क्योंकि हर संख्या के लास्ट में दशमलव माना जाता है, देखो इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, तो ये दशमलव ही खिसका है, तो 3, 1 के आगे 3 जीरो का गुणा करोगे तो ये 3 अंक खिसकेगा, तो इधर कोई अंक है नहीं तो 3 जीरो ही बढ़ा देंगे और यहां दशमलव लगा देंगे, और 5 के बाद जब खिसकेगा तो ये संख्या, ये 4 अंक खिसकेगा तो दशमलव यहां है, तो 4 अंक बढ़ाने के लिए 4 जीरो बढ़ा देंगे, यहां दशमलव है, इसमें 5 अंक, 5 जीरो है तो 5 अंक बढ़ाने के लिए 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये एक्चुअली ये इसी तरह से दशमलव जो है भाग देने से बाएं तरफ दशमलव खिसकता है और गुणा करने पे दाहिने तरफ खिसकता है। इसका देखो इस तरह से, यही बेसिक इसका है। एक बड़ी संख्या ले लो और उसका गुणा 10 का गुणा और 10 का भाग, 10 का नहीं, 10 के मल्टीप्ली का, 10 के मल्टीप्ली का गुणा और भाग में क्या होता है, दशमलव खिसकता है। 10 के देखो 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 ये जैसे 213796,257, इसमें अगर इसको इन संख्या में देखो, हमने इसलिए ले लिया, देखो ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, ये इसके इधर ये होल नंबर है, ये होल नंबर और ये डेसिमल नंबर, डेसिमल। इसमें हम 10 के मल्टीप्ली से गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, 10 मल्टीप्ली 1 लाख तक करो, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। इसके मल्टीप्ली का अगर पहले हम गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमने बताया था कि गुणा करने पे देखो 21,379.62
57। इसमें 10 का गुणा करो। हमने बताया था कि जब 10 या उसके मल्टीप्ली का गुणा करने पे दशमलव दाहिने तरफ खिसकता है। गुणा करने पे कितने अंक खिसकता है? जितने उसमें जीरो होते हैं। जिसमें जीरो, जितने जीरो होते हैं उतने अंक वो दाहिने खिसक जाता है। इसमें एक जीरो है तो उसका दाहिने एक अंक खिसका देंगे, यानी पहले 6 के पहले लगा था, अब 6 के बाद लगा देंगे दशमलव। 21379, अब ये 6257। पहले कहा था? 9 के बाद था, अब इससे एक अंक आगे लगा देंगे, यही इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब 213 इसी संख्या को देखो 6257। इसमें अगर इसका अगला मल्टीप्ली है 10 का अगला मल्टीप्ली है, इसमें 2 जीरो है 100, तो ये यहां से 2 अंक खिसकेगा, ये यहां से 2 अंक खिसकेगा, तो यानी 2 के बाद लग जाएगा। 21 3 7 9 6 2.57। अच्छा, 21 3 7 9.6257। अब अगर इसमें एक के आगे 3 शून्य यानी 1000 जब करोगे तो क्या होगा? ये 3 अंक खिसकेगा, 1 2 3 यानी 5 के बाद लग जाएगा। तो 21 ये हो गया। फिर इसके बाद 21 3 7 9.6257 में एक के आगे 4 शून्य, जब 4 शून्य करोगे तो ये 4 अंक के बाद निकलेगा, 1 2 3 4 7 के बाद लगेगा। 21 3 7 9.6257.0 इस तरह से कर दो। देखो इसके इधर चाहे जितना जीरो कर दो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 0.7 पहले था, अब ये यहां आ गया। अगला जब करोगे 21379.6257 गुणे एक के आगे क्या शून्य 5 शून्य, तो ये 5 अंक खिसकेगा, 5 अंक खिसकेगा। तो लेकिन इसमें 4 ही अंक है, तो क्या करेंगे? इसके आगे एक जीरो भी बढ़ा देंगे, एक जीरो, अरे 21379.6257। और देखो ये 4 अंक खिसकाएंगे और यहाँ 5 जीरो है, तो 4 अंक तो ये खिसकेगा, एक अंक खिसकाने के लिए यहाँ जीरो लगा देंगे और फिर यहाँ पे दशमलव लगा के जीरो कर दो, चाहे 2 जीरो लगा दो, नॉर्मली 2 प्रैक्टिस है। ये आ गया। ये अगर देखो जैसे 379.6257 गुणे एक के आगे अगर 6 शून्य होता, देखो 6 शून्य है तो क्या होगा? तो 4 अंक तो ये है, 2 और जीरो बढ़ जाएगा, 21 379.6257, इसके बाद 2 शून्य और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आप ये देखो कि दशमलव ये यहां था, ज्यों-ज्यों करोगे तो ये दशमलव देखो ये इस तरह से आया, ये ऐसे तिरछे एक एक अंक इधर खिसकता गया, क्योंकि जीरो एक एक अंक बढ़ता गया तो ये एक एक अंक ऐसे खिसकता गया। एक चीज और बच्चों देखो, ये संख्या अगर इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा, और इसमें अगर 10 का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा, और इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये, इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि हमेशा बाएं तरफ की वैल्यू 10 गुना ज्यादा होती है, तो ये आपका इसी वजह से ये खिसकता है। 10 का भी गुणा कर दोगे, देखो इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये मिलेगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये मिलेगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये मिलेगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये मिलेगा। अब बच्चों देखो इसको तो हम ये कर लिए, अब हम अगर भाग दो तो तो क्या होगा? तो 21379.6257
257 भागे 10। हमने कहा ना इसमें 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 का हमने गुणा किया। तो अब ये जो है भाग दोगे तो क्या होगा? भाग देने पे हमने बताया था कि जितने जीरो रहेंगे उतने अंक बाएं तरफ जाएगा। तो ये एक जीरो यहाँ है तो एक अंक बाएं खिसकेगा, तो इसका बाएं तरफ पहला 9 अंक है, तो इसके बाद यहां आके लग जाएगा दशमलव। 2137.96257, यानी ये यहां से यहां खिसक गया। गुणा करने पे एक अंक इधर गया था, भाग देने पे एक अंक इधर आएगा। इसी तरह अब आसानी से समझ में आ गया होगा। 257 में 100 का भाग दोगे तो क्या होगा? 2 अंक खिसकेगा, तो यानी यहां 7 के बाद 0 आ जाएगा। अरे 7 के बाद, 7 के पहले देखो इसमें यहां था, इससे 2 अंक खिसक करके 3 और 7 के बीच में आ गया। अच्छा 1379.627 भागे 3 अंक, ये 3 अंक खिसकेगा बाएं तरफ, भाग देने में बाएं तरफ खिसकेगा। तो 1, 2, 3, इसके बाद यहां दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.3796257। अब 1000 का जब भाग दोगे तो क्या होगा? नहीं 1000 का तो दिया ही है, 10,000 का। ये 4 जीरो तो 4 अंक खिसकेगा, 1, 2, 3, 4 अंक खिसका, तो ये आ जाएगा 2.13796257। अब अगर देखो 379.6257 भागे एक के आगे 5 जीरो यानी 1,00,000, तो ये 5 अंक खिसकेगा। तो देखो 1, 2, 3 और 2, 5, तो ये दशमलव आ जाएगा यहां खिसक के 2, 1, 3, 7, 9, 6, 2, 5, 7। दशमलव के पहले एक प्रैक्टिस है कि 0 लिख दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर ये 5 है, 0, 6 जीरो हो तो क्या होगा? कई दाई सैकड़ा 6 जीरो, देखो इसमें 6 जीरो है, 6 खिसकेगा। तो यहां पे क्या है बच्चों? ये 5 ही अंक है, तो 5 अंक है तो 6 खिसकाना है, तो यहां एक जीरो बढ़ा करके तब इसको करेंगे। तो पहले तो जीरो ये वाला तो रहेगा ही, यहां 02137966257, यानी जब ये 5 अंक इधर है और खिसकाना 6 अंक था, तो हम एक जीरो बढ़ा करके एक बाएं तरफ जीरो बढ़ा दिया, फिर दशमलव लगाया। तो इस तरह से आप देखो कि ये डेसिमल इस तरह से आया, एक एक अंक खिसका। जैसे ये वाला प्राप्त करने के लिए इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये, इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये, इसमें 10 का गुणा करो तो ये, इसमें 10 का गुणा करो तो ये, इसमें 10 का गुणा करो तो ये, तो ऐसे ही इसमें 10 का भाग दोगे तो ये मिलेगा सारी। इसमें 10 का भाग दोगे तो ये मिलेगा, इसमें 10 का भाग दोगे तो ये मिलेगा, इसका 10 का भाग दोगे तो ये मिलेगा, इसमें 10 का भाग दोगे तो ये, इसमें सब में 10 का भाग दोगे तो एक एक अंक खिसकता जाएगा बाएं तरफ। बाएं तरफ जो है वो इस वाली संख्या जहां इसका लोकेशन है उसे एक अंक इधर खिसक जाएगा, 10 का भाग दोगे तो इधर खिसक जाएगा। तो ये तो एक पैटर्न ये मिला कि गुणा करने पर, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? राइट साइड में शिफ्ट होता है जितने जीरो होते हैं, और डिवीजन में लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। और कितने? जितने नंबर ऑफ जीरो
नंबर ऑफ जीरो, और ये कितने अंक सकता है बाएं तरफ, नंबर ऑफ जीरो के बराबर। यही बेसिक इसका यही है कि दशमलव में गुणा करने पे, दशमलव की संख्या में गुणा करने पे दशमलव दाहिने तरफ खिसकता है उतने अंक जितने उसमें जीरो होते हैं, और ये भाग देने पे बाएं खिसकता है उतने अंक खिसकता है जितने उसमें जीरो होते हैं। आशा है कि ये बेसिक जो शिफ्टिंग आप जो है ये डेसिमल ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया, ये आपने कक्षा 5वीं में अच्छी तरह इसको पढ़ रखा है, तो आप जो है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल समझा देंगे। बेसिक कंसेप्ट दशमलव का यही है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से इसको आप देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।